बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ICT इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने देखा कंप्यूटर की डिफिनीशन। कंप्यूटर की डिफिनीशन में हमने 6 चीज़ें तकरीबन टोटल देखी थी। ठीक है, वो पीछे लेक्चर में तमाम डिटेल मौजूद है। आज उससे एक स्टेप आगे जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं। आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अज्जा क्या हैं। कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा को, हिस्से को, यूनिट को, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें मिलकर पूरे कंप्यूटर का एक सिस्टम बनाती हैं। पूरा सिस्टम बनाने के लिए अब देखें, जिस तरह हमारा जिस्म है, इंसान है, या कोई भी जानदार चीज़ है, या कोई भी चीज़ है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, इकट्ठी की जाती है, उससे फिर एक पूरा जिस्म बनता है। अब देखें, इंसान है, मिसाल के तौर पर इंसान के जिस्म के 2 बड़े हिस्से हैं, एक हमारी रूह, एक हमारा जिस्म। ठीक है, रूह और जिस्म। रूह और जिस्म जब मिलते हैं तो ये एक जिंदा जिस्म बनाते हैं, इंसान या जो भी जानदार चीज़ है वो। ठीक हो गया। अब रूह अगर है, जिस्म नहीं है, तो रूह का फ़ायदा नहीं है। अगर इसी तरह रूह नहीं है, जिस्म है, तो फिर जिस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि इंसान जिंदा होने के लिए इन दोनों चीज़ों का मुकम्मल एक इंसानी स्ट्रक्चर या हैवानी या जो है तो वो जानदार जिस्म के लिए 2 चीज़ों का, बड़ी 2 चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है। अब इसके अलावा फिर दीगर चीज़ें आती हैं, फिर इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, हमारे जिस्म के अंदर हिस्से, इसी तरह जिस्म के बाहर के हिस्से हैं, हड्डियाँ भी हैं, खून भी हैं, सारा कुछ, आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, पूरे के पूरा मतलब कि मिलता है और फिर ये एक इंसान बनता है। इसी तरह हम देखेंगे कि कंप्यूटर को ये मुकम्मल होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज का टॉपिक हमारा ये होगा। तो ये हमारे पास टोटल 2 बड़ी चीज़ें, एक हमारे पास होता है हार्डवेयर, एक हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर। अब बताता हूँ आपको हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर के मुतालिक ये चीज़ ज़हन में रखें कि हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल, उसकी एक जिस्मानी साख्त होती है, फिजिकल। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये मार्कर है, ठीक हो गया। अब इसकी जिस्मानी साख्त है, एक इसका स्ट्रक्चर है, एक साख्त है। ठीक, अब मेरे पास रेड भी है, ब्लैक भी है और ये ग्रीन भी है। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास कोई आता है, मुझे कहते हैं सर रेड मार्कर दें, तो मैं इसमें देखूंगा हैं तो ये मार्कर सारे, लेकिन मैं इसमें रेड निकाल के उसको दूंगा। क्यों? इसकी एक साख्त है, इसकी एक जिस्मानी शक्ल है जिसको मैं देखकर इसको पहचान सकता हूँ। को पंखा हो गया, आपकी घड़ी हो गई, आपकी लाइट हो गई, आपकी कुर्सी हो गई, बोर्ड हो गया, जो चीज़ जिस्मानी शक्ल रखती है उसको हार्डवेयर कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हार्डवेयर में हमारे पास ये चीज़ होती है कि ये इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। अब देखिए, मार्कर है, इसको मैं छू सकता हूँ। ठीक है, ये एक किस्म का मैटर है, इसको जो है तो मैं किसी को लगाऊं तो इससे वो जख्मी भी हो सकता है, छू सकता हूं मैं इसको। यानी आपने देखोगे हार्डवेयर की दुकान है तो उसमें वो तमाम आलात ऐसे होते हैं जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में जब हम हार्डवेयर कहेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर के वो यूनिट्स, वो कंपोनेंट्स जिसको हम छू सकते हैं। तो ये 2 बड़ी बातें आपने अपने ज़हन में रखनी है। आगे इसमें फ़र्क भी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कम से कम 5, 6 या 10 फ़र्क क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपको हार्डवेयर की समझ आ गई होगी। 2 बातें सुथरी सी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फार्मूले नहीं है। एक इनकी शक्ल होती है, दूसरा इसको हम छू सकते हैं। ठीक हो गई जी। अब दूसरा आते हैं जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास इसका उलट है। ठीक है, अब लिखते नहीं हो, टाइम ज़ाया होता है। इसका उलट है हमारे पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास वो होता है कि जिसकी कोई साख्त नहीं होती। अब देखिए, ये मेरे अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज ज़बान से निकल, ज़बान नहीं, अल्फाज जो ज़बान से निकल रहे हैं वो मेरे पास सॉफ्टवेयर है। अब उसको आप देख सकते हो, या उन अल्फाजों की कोई साख्त है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं है। ठीक है, एक बार। दूसरे नंबर पे हम इसको टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते। अल्फाज को मैं छू सकता हूं? नहीं। इसकी मिसाल में आपको इस तरह दूं, हमारी रूह। ठीक है जी। अब रूह हमारी क्या है? रूह के मुतालिक कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल इसरा में कि वमा यूतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। कि ये लोग आपसे, इंशाल्लाह आयत लग जाएगी, उसको आप रेफरेंस के तौर पर देख लें। ये लोग कहते हैं कि रूह क्या है?
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे कह दीजिए कि रूह अल्लाह का एक हुक्म है और आपको जो इल्म दिया गया है वो इंतहाई कलील है। मतलब रूह को आज तक किसी ने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन ऑपरेट हो रही है। उस रूह ने क्या किया हुआ है, मेरे सारे जिस्म के छोटे से छोटे सेल से लेकर बड़े से बड़े जिस्म के हिस्से को पूरे उसको एक फंक्शन पे लगाई, एक काम पे। अब देखें रूह ही है जो अब मुझे जो है तो एक्टिव रखी हुई है, ठीक है। उस रूह की वजह से मेरे दिमाग में बातें बन रही हैं, अल्फाज बन रहे हैं, वो ज़बान और उसका आपस में कनेक्शन है और वो ज़बान के ज़रिए से वो अल्फाज आप तक पहुँच रहे हैं। और इसके साथ मेरी आंखों की हरकत हो रही है, मेरे पाँव हरकत कर रहा है, मेरे हाथ, मेरी पूरी बॉडी हरकत कर रही है। मतलब कि तमाम जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, वो इस रूह, इस सॉफ्टवेयर या इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वो ऑपरेट हो रहे हैं। मतलब कि ये हमारे पास इंतहाई ज़रूरी होता है, ठीक। और दूसरे नंबर पे हम इसको छू भी नहीं सकते। ये दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक हो गया जी। इनिशियल जो शुरू से पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उनके लिए इस तरतीब के साथ बताई जा रही है बात। आगे इसमें फिर एडवांस लेवल भी है, वो थोड़ा सा हाई है, उस पर इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएंगे, ठीक। अब फिर हम इसको सॉफ्टवेयर के इधर छोड़ते हैं, अब फिर वापस आते हैं हार्डवेयर की तरफ। हार्डवेयर दो बातें, शक्ल होती है और साथ इसको हम छू सकते हैं। इसकी अब हमारे पास चार किस्में होती हैं हार्डवेयर की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस, नंबर 3 एक्सटर्नल डिवाइसेस और नंबर 4 इंटरनल डिवाइसेस। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस, अब इन एक एक की डिफिनीशन आपको करके बताता हूं ये क्या होते हैं। अब देखिए इनपुट और आउटपुट हमने इसकी डिफिनीशन में पढ़ा था कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है, सेव होता है और हमें आउटपुट देता है। जिन डिवाइसेस, जिन यूनिट या जिन कंपोनेंट्स या जिन अज्जा या जिन हिस्सों के साथ हम कंप्यूटर को यानी उसके प्रोसेसर को यानी उसके ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेटा देते हैं, जिन डिवाइसेस के जरिए से, ये बात ज़हन में रखनी है, उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड पे हम टाइपिंग करते हैं, डेटा अंदर जाता है। माउस के साथ हम क्लिक करते हैं, डेटा अंदर जाते हैं, फोल्डर ओपन होता है, कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास और माइक, मोबाइल का माइक, हम बात करते हैं तो माइक से आवाज़ अंदर जाती है और फिर कन्वर्ट होती है जाती है, ठीक है। इसी तरह स्कैनर हो गया, इसी तरह हमारे पास जॉयस्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें इस इनपुट के ज़ुमरे में आती है। मतलब आसान लफ्ज़ों में कि इनपुट वो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से यूज़र प्रोसेसर को डेटा देता है। नंबर 2 आउटपुट। अब आउटपुट वो होती है जो प्रोसेस होने के बाद जिन कंपोनेंट्स या जिन यूनिट्स के जरिए से हमारे पास उसका आउटपुट निकलता है। अब मिसाल के तौर पर मैं मूवी देख रहा हूं, मूवी पड़ी हुई है सॉफ्ट फॉर्म में, कहां पे, हार्ड डिस्क में, ठीक है जी, या मेमोरी कार्ड में या मोबाइल में या जहां पे भी, उसको मैं जब क्लिक करता हूं तो वो मेरे सामने उसका डिस्प्ले आ जाता है, एलईडी पर, एलसीडी पर, मॉनिटर पर, जो भी आप कहें, ठीक है। तो वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जो प्रोसेस होने के बाद डेटा हम तक पहुंचता है। स्पीकर से आवाज हमारे कानों तक आती है ना, तो स्पीकर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है जी, प्रोजेक्टर क्या करता है जी, उसको डिस्प्ले को बाहर बताता है। इसी तरह हमारे पास और भी आप ले, स्कैनर, प्रिंटर हो गया, ठीक, प्रिंटर हमें क्या करता है, सॉफ्ट फॉर्म को कन्वर्ट करके हार्ड फॉर्म में देता है। इसी तरह प्लॉटर्स हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी इनकी मिसालें हैं आउटपुट की। तीसरी बात इंटरनल डिवाइसेस। अब देखें जिस तरह इंसान के अंदरूनी एज़ा हैं, अंदर हमारा दिल भी है, पसलियाँ हैं, फेफड़े, सारा कुछ जिस्म के अंदर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर का जो सीपीयू है, जिसको सीपीयू कहते हैं, जो असल में केसिंग होता है, ठीक है, वो डबल से जो बना होता है, जिसको गलतुल आम में सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू वो नहीं होता, असल में सीपीयू अंदर प्रोसेसर का हिस्सा होता है, उस पर भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो बहरहाल लेकिन चलते चलते गलतुल आम में ये हमारे पास सीपीयू मशहूर हो गया। वो डबल से जो होता है, टावर केसिंग होती है या वो डेस्कटॉप केसिंग होती है, उसके अंदर जो डिवाइसेस लगे हुए होते हैं उनको कहा जाता है जी इंटरनल डिवाइसेस। इंटरनल का मतलब अंदरूनी, ठीक है, केसिंग के अंदर जो डिवाइसेस लगी हुई होती हैं उनको कहा जाता है इंटरनल डिवाइसेस। अब मिसाल के तौर पर कैसे, पावर सप्लाई वो उसके अंदर लगी हुई होती है, मदरबोर्ड वो उसके अंदर लगा हुआ होता है, रैम उसके अंदर लगा हुआ होता है, इसी तरह हार्ड डिस्क उसके अंदर लगी हुई होती है। इसी तरह इसके साथ वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें सीडी डालते हैं, सीडी रोम, वो भी उसके अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। हत्ता कि छोटी सी छोटी चीज़ जो उसके अंदर लगी हुई होती है वो तमाम इंटरनल डिवाइसेस के ज़ुमरे में आती हैं, ठीक है। स्लॉट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, ये सारा उसके अंदर होता है।
तो ये अब ये लिखता नहीं हो, लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़ाया होगा। एक्सटर्नल डिवाइसेस हमारे पास कंप्यूटर की वो होती हैं कि जो कंप्यूटर की केसिंग के बाहर होती हैं। अब कौन कौन सी? तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें आ जाती हैं, तमाम जिन पर हमारी नज़र पड़ती है, जो सामने पड़े हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल में क्या है? माउस बाहर है ना, अब उसको वो केबल किया हुआ है, पोर्ट में लगी हुई है, ठीक है, और माउस बाहर पड़ा हुआ है, स्पीकर बाहर पड़ा हुआ है, वो ये क्या कहते हैं उसको, टाइपिंग वाला वो कीबोर्ड, वो बाहर पड़ा हुआ है। इसी तरह प्रोजेक्टर बाहर पड़ा हुआ है, माइक आपका बाहर पड़ा हुआ है, स्कैनर आपका बाहर पड़ा हुआ है, प्रिंटर आपका बाहर पड़ा हुआ है। तो ये जो बाहर होते हैं उनको कहा जाता है जी एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये चार हमारे पास हिस्से हैं जी हार्डवेयर के। मतलब हार्डवेयर को, पूरे कंप्यूटर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हमारे पास हार्डवेयर, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर। फिर हार्डवेयर को मजीद आगे चार हिस्सों में डिवाइड किया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और इसी तरह फिर इंटरनल डिवाइसेस और एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब पलटते हैं जी सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है जी? इसकी दो किस्में, अब बता दिए सॉफ्टवेयर क्या है। अब इसकी किस्में दो हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो इंतहाई ज़रूरी हों, जिसकी गैर मौजूदगी में या जिसके न होने से आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, वो जिसको ज़रूरत हो तो वो बाद में उसको डाउनलोड करें। अब इसको मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके मोबाइल में गैलरी होती है, ठीक है, गैलरी का आइकन होता है, इसी तरह फोन कॉन्टेक्ट का आइकन होता है, इसी तरह कैमरे का आइकन होता है। कैमरा तो लगा हुआ होता है मोबाइल में, तो कैमरा बजाते खुद हार्डवेयर है, कैमरा बजाते खुद मोबाइल का हार्डवेयर है, लेकिन उसको ओपन करने के लिए उसके एक आइकन दिया हुआ होता है। अब अगर हार्डवेयर वाला कैमरा है आपका, ठीक है, और उसका वो आइकन नहीं है, तो आपका कैमरा काम करेगा? किसी काम का है नहीं। अब मोबाइल बनाने वाले ने क्या किया? कैमरा बनाने के साथ साथ उसका आइकन भी दे दिया है। अब इसकी असल मिसाल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम को मुकम्मल डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसको आज हम अपनी जबान में विंडो कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आइकन बना होता है, आइकन को क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन हमारे सामने खुल जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास गैलरी ना हो, डेटा तो आपका सेव हो रहा है, लेकिन उसको खोलने के लिए, उधर पहुंचने के लिए गैलरी उन्होंने दी है कि उनको पता है कि कल को नवीद शहजाद जो है तो वो गैलरी पे क्लिक करके अपनी तस्वीरों को अंदर सेव करेगा, किसी दूसरे को भेजेगा, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। ये इस तरह की डिवाइसेस या इस तरह की एप्लीकेशन, जिनके एप्लीकेशन कहा जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है और इंतहाई ज़रूरी भी होती है। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स होती हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं कि जो इंतहाई ज़रूरी नहीं होती। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, जो ज़रूरी नहीं होती। यूज़र को उसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है, यूज़र को उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती, ठीक है। अगर नहीं पड़ती तो उसका भी सिस्टम चलता है, अगर पढ़ती हैं तो फिर वो उसको इंटरनेट के ज़रिए से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ना टिकटॉक डाउनलोड किए, न चलाता हूँ, न जो है तो मेरे पास पबजी है। अब टिकटॉक और पबजी को अगर आप देखें तो ये जब कोई शख्स मोबाइल लेता है तो उसमें नहीं होती। अब मेरे नोटिस में है कि नहीं होती, हो सकता है अभी जो मोबाइल आए उसमें हो, वल्लाह आलम, उसका अभी नहीं। लेकिन अगर उसको चाहिए, कोई टिकटॉकर है तो वो टिकटॉक को डाउनलोड करेगा, ठीक है। इसी तरह व्हाट्सएप को डाउनलोड करेगा, क्यों? वो पहले मौजूद नहीं है। बनाने वाले ने कहा कि अगर इसको जरूरत हुई तो ये खुद अपने लिए डाउनलोड कर लेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी गेम है, जिनकी जरूरत बाद में पड़ती है यूजर को और वो उसको डाउनलोड करता है, तो ऐसी एप्लीकेशंस कहलाती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि हमारे पास हर विंडो बनाने वालों ने या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, खासकर मोबाइलों में, और उसका नाम है प्ले स्टोर, ठीक है। अब यहां पे मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखता हूं कि प्ले स्टोर हमारे पास इन दोनों में से कौन सी एप्लीकेशन है? प्ले स्टोर हमारे पास इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो मेरा और आपका जवाब होगा कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? पहले से मौजूद है प्ले स्टोर। अब क्यों उन्होंने रखी है? इस वजह से कि यूजर को अगर किसी एप्लीकेशन की जरूरत हुई तो वो इसके जरिए से जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देगा, ठीक है। आज बच्चे को मालूम है कि प्ले स्टोर क्या चीज़ है। तो ये हमारा आज का था टॉपिक। इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप की हुई ताकि वक्त ज़्यादा न लगे, एक एक इंशाल्लाह वक्त के गुजरने के साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। आज का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अगर कोई समझ गया
इस टॉपिक को, तो वो तकरीबन 50-60% या 80% तक कंप्यूटर किस तरह ऑपरेट होता है उसको समझ जाता है। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपने फायदा हासिल कर लिया होगा।